प्रसाद जिंदाबाद, संदेश प्रसाद जिंदाबाद, संदेश प्रसाद जिंदाबाद। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मी जो है अंतिम चरण पे पहुंच गई है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, द्वितीय चरण को लेकर भी कुछ दिन ही बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में डोभी नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। अभी हमसे जुड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं कृष्णदेव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ शिकायत है, डिमांड क्या है और आपको जनता वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ सवाल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का कुछ सवाल है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो कृष्ण जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार। धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर के, लोगों का डिमांड क्या है, शिकायत क्या है? जनता का डिमांड है 20 वर्ष के अंतराल में 3 मुखिया हुए, लेकिन जो भी कार्य हुआ वो उनके सुख सुविधाओं में बहुत सारी कमी मिला। उन लोग का कहना है कि आज तक जितने मुखिया बने या जितने प्रतिनिधि बने, उन लोग कोई भी ढंग का प्रतिनिधि नहीं हुआ। इसके बीच में मैं भी 10 वर्ष सरपंच का पद संभाल चुका हूं डोभी नगर पंचायत का। जिस ईमानदारी से मैं काम किया हूं, जनता का आह्वान हुआ, जनता का मांग हुआ, जनता का समर्थन मिला। आप अध्यक्ष पद में आकर हम लोग को जिस प्रकार से सरपंच में सेवा दी हुए ईमानदारी पूर्वक और बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, उसी प्रकार से आप एक बार हम लोग को नगर पंचायत का अध्यक्ष बन के सेवा देने का आप काम करें, यही हम लोग का कामना है। इसी के साथ मैं जनसंपर्क में उतरा हुआ हूँ और मेरे साथ जो भी जन सैलाब है, इन लोग बिल्कुल हार्दिक इच्छा से और जोर शोर खरोश से भिड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि जब मैं इस डोभी नगर पंचायत क्षेत्र, जो पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, कुछ लोगों से मैंने फीडबैक लिया, लोगों से, खासकर महिलाओं से, युवाओं से, फुटपाथी दुकानदारों से। तो महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि आते हैं भ्रष्ट होते हैं। मैं इस बार ईमानदार व्यक्ति को मौका दूंगा, जिसमें आपका नाम कुछ महिलाओं ने लिया और युवाओं ने लिया। तो आखिर आप पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? और कुछ लोग मतलब लोगों का डिमांड भी है कि महिलाओं के लिए, कि जब मार्केटिंग के लिए हम जाते हैं बाज़ार से, जब गांव देहात से मार्केटिंग के लिए आते हैं, जी। तो सम्मान और सुरक्षा का सवाल उन लोग का है। सम्मान मीन्स कि शौचालय, ठीक है, और सुरक्षा की मीन्स जो CCTV कैमरा वगैरह जो होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके बारे में क्या कुछ आपका जो मैनिफेस्टो है, इसमें क्या कुछ है? ऐसा है कि मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूँ, मैं अपने कार्य के अनुसार से, और वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरपंच पद को संभाल के रखा, आप लोग से मैं हार्दिक इच्छा से कहता हूँ कि इस पद को अगर आप लोग दे दीजिएगा, तो आप लोग का मांग जो है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा और उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग हमें दोबारा वोट मांगने के लिए आप लोग के पास नहीं आना पड़े। जैसा कि आप इतना डेवलपमेंट का काम करेंगे कि दोबारा से हमें वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप विकास के आधार पर आप वोट करें। तो कुछ जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उन लोग का भी डिमांड है कि जब पंचायती राज व्यवस्था होता था तो
तो हम लोग को जो सुविधा चाहिए था वो नहीं मिला। नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो हमारे लिए कुछ वेंडर जोन होना चाहिए अस्थायी रूप से। देखिए, अभी नगर पंचायत नया बना है, इसका क्या रूल है, क्या तरीका है, क्या सरकार से योजना आएगी, मैं जो भी योजना आएगी जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। उस योजना से हट के भी अगर वैसी कार्य की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, तो कहीं न कहीं तो योजना सरकार के अंदर में होगी, तो उस योजना के तहत पहल करने का कोशिश करके और जो फुटपाथी लोग का सुख सुविधा है उसे मैं दिलाने का भरपूर कोशिश करूंगा। यह मेरा दावा है। अच्छा, जनता आपको वोट क्यों करे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप है? अभी तक तो जो मैं कार्य किया हूँ सरपंच का, तो डोभी प्रखंड क्या 3-4 प्रखंड के अंदर में मेरा नाम सरपंच पद किस प्रकार से निभाना चाहिए लोग समझ चुके हैं। जी, सही है। और मुझ पर इस पर सरपंच का पद एक धर्माधिकारी के रूप में होता है और जी, जी, ईमानदारी से न्याय करते हैं। जी जी, वो जब तक आप न्याय सही नहीं कीजिएगा, मैंने माना 2 पक्ष में लड़ाई है, और अगर गलत निर्णय करूंगा तो जितना वहाँ पर जनता है हमसे नारुष्ट होंगे। अगर सही न्याय करेंगे तो जितना जनता है हमसे खुश होंगे, भले एक आदमी हमसे नाराज होगा लेकिन वह भी कुछ पल के लिए। तो इस प्रकार से हम पर भरोसा है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, महिलाओं की सम्मान की बात है, तो आप लोग से या अन्य मीडिया से निवेदन करूंगा कि नगर पंचायत में घूमकर और हमारे बारे में फीडबैक लिया जाए और फीडबैक को प्रदर्शित किया जाए। दूसरी बात है भ्रष्टाचार, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। न तो ब्लॉक में बिना पैसा का कार्य होती है, न अंचल में बिना पैसा का कार्य होती है, न कोर्ट में बिना पैसा का कार्य होती है, न डिस्ट्रिक्ट में बिना पैसा के कार्य होती है। जहाँ जाइए बिना पैसा का कार्य नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर जनता मुझे बनाई, जनता मुझे इस जोग समझा, तो भ्रष्टाचार पर पहला प्रहार मेरा रहेगा। और जनता से निवेदन करूंगा कि उस प्रहार में आप लोग हमें मदद करेंगे। और शिक्षा जो गर्त में डूब चुका है उस पर तो इतना बड़ा अंकुश लगाऊंगा। मैं चाहता हूं विद्यालय शिक्षा का होता है, न कि खाना खाने के लिए होता है, न कि कपड़ा के लिए होता है, न कि वहाँ पर लेमचूस बांटने के लिए होता है। जब खाना के लिए बुलाया जाता है तो खाद्यालय हो गया। सरकार इसको गलत किया है, खाद्यालय बना दिया है, शिक्षालय कहाँ रखा। खाने के लोभ में आवेंगे तो खाने के लोभ में कौन जाएगा। मैं तो देख रहा हूँ प्रत्येक विद्यालय में गरीब गुरबा का बच्चा जाता है, केवल खाना के नाम पर। शिक्षा मिलता कहाँ है। 5-6 मास्टर रहते हैं, 2 मास्टर रहते हैं। किसी को योजना बनाने में, तो किसी को खाद्यान्न का प्रोटेस्ट देने में, तो किसी को ये करने में, किसी को करने में लगाया रहता है। सरकार शिक्षा पर कोई काम नहीं होती है, जबकि टीचर का काम है, एक शिक्षक का काम है बच्चों को केवल शिक्षा देना, न कि उसको खाना खिलाना, न कि उसको थाली मैसना, न कि उसको घूसखोरी करना। मैं तो मास्टर लोग को देखा हूँ लड़ते हुए कि आप परसेंटेज रख रहे हैं तो हमको नहीं दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो जाइए आप ही पूरा स्कूल को संभालिए। इस तरह का बात आता है मेरे सामने। मैं इन सारी बातों पर अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। और जहां तक क्षेत्र का विकास होगा, जो सरकार का योजना में मेरे नगर पंचायत में जितनी राशि आवेगा उससे हट के भी विधायक से, एमपी से, मंत्री से लाकर कार्य करूंगा। और जहां तक के डोभी मोड़ देख रहे हैं, चतरा मोड़, यात्री को अब इतना परेशानी होता है, लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए छटपटायत लोग रहता है।
कभी कभी तो लोग को बेइज्जती होना पड़ता है। सही बात है। मैं उस चीज़ को पहले देखूंगा। दूसरे में नाली का प्रबंध जरा सा भी नहीं है इस पंचायत में। पूर्व के मुखिया क्या किया नहीं किया हमको उस मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पानी का व्यवस्था और नाली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को मैं देखूंगा और जहाँ तक बन सकेगा ऊपर से भी लाने का कोशिश करूंगा और भ्रष्टाचार मिटाने का कोशिश करूंगा। अंतिम मेरा सवाल आपसे है कि आप चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या कुछ अपील करेंगे, संदेश देंगे? देखिए, चुनाव चिन्ह मेरा सब जनता जानते हैं, मोटरसाइकिल है जो 2 नंबर पर है। और जिस समय हमें यह पहचान मिला था हमको पता भी नहीं चला और आधा जनता के बीच में संदेश चला गया कि सरपंच साहब को मोटरसाइकिल, सरपंच साहब को मोटरसाइकिल। उसी समय जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लोग लगा दिए थे। अभी जनता, मैं तो समझ रहा हूँ कि हमें उतना परेशानी नहीं हो रहा है। जनता का खुद का ना है, आप परेशान मत होइए, हम लोग आपका प्रचार कर रहे हैं, यही तो मेरी बात है। तो आपने सुना कि जिस तरह से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं कृष्णदेव प्रसाद जी हैं, पूर्व सरपंच हैं डोभी के। इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार है डेवलपमेंट को लेकर नगर पंचायत के लिए। इसके साथ साथ इनका कहना है कि सुरक्षा सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा को लेकर भी इनका कहना है कि जिस तरह से स्कूलों में पाठशाला के जगह पे खदालय हो गया है, तो अगर मैं अध्यक्ष पद पे चयनित होता हूं तो निश्चित तौर से मैं इस शिक्षा का व्यवस्था का जो चल रहा है अभी वर्तमान में उसको चेंज करने का प्रयास, बदलने का काम करेंगे और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।